हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स। जैसे कि हमारी बॉडी के अंदर फॉरेन पार्टिकल्स एंटीजन एंट्री करती हैं, तो हमारी बॉडी का फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस जिसके अंदर बहुत स्किन लाइसोजाइम्स जो कि सिक्रेट किए जाते हैं स्लाइवा के थ्रू, नेज़ल कैविटी के थ्रू। इसके अलावा स्वेट, सीबम, ये सब मैकेनिकल बैरियर्स और केमिकल बैरियर्स इन्फेक्शन को रोकने में हेल्प करते हैं। उसके बाद सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस आता है जिसके अंदर ल्यूकोसाइट्स एंड मैक्रोफेजेस मेन रोल प्ले करेंगे। ये दोनों ही सेल जो है बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज को इंक्रीज़ कर देंगी। जैसे ही कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म या बैक्टीरिया या वायरस बॉडी के अंदर एंट्री करते हैं, वो कुछ केमिकल्स, टॉक्सिक केमिकल्स प्रोड्यूस करते हैं और हमारी बॉडी की सेल्स और टिश्यूज़ को किल कर देते हैं। ये डैमेज हुई सेल अपने अंदर से हिस्टामिन नाम का एक केमिकल रिलीज़ करती है। ये हिस्टामिन बॉडी के अंदर इन्फ्लेमेशन रिएक्शन स्टार्ट करता है। इस रिएक्शन की वजह से जो कैपिलरीज होती हैं वो डायलेट कर जाएंगी, मीन्स थोड़ी सी लूज़ हो जाएंगी, और जो छोटे स्मॉल ब्लड वेसल्स हैं इंजरी के आसपास वो स्वेलिंग ले जाएंगे, वहाँ का एरिया रेड और वार्म हो जाएगा, वहाँ की ब्लड कैपिलरीज की परमिएबिलिटी इंक्रीज़ हो जाएगी। परमिएबिलिटी इंक्रीज़ होने की वजह से ब्लड का प्लाज्मा टिश्यू स्पेसेस के अंदर एंट्री कर जाएगा और वहाँ पर जो टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं उनके एक्शन को डाइल्यूट कर देगा। इसके साथ ही न्यूट्रोफिल्स एंड मैक्रोफेजेस, ये दो फैगोसिटिक सेल होती हैं बॉडी की। ये इन्फेक्टेड एरिया में निकलने वाले केमिकल्स से कीमोटैक्सिक रिस्पॉन्स शो करती हैं। ये वहाँ पहुँच जाती हैं और वहाँ जाके फैगोसाइटोसिस के थ्रू माइक्रोब्स को या फॉरेन पार्टिकल्स को डैमेज कर देंगी। इसके साथ ही बहुत सारे टिश्यूज़ होते हैं जो डैमेज के दौरान हिस्टामिन, ब्रैडीकाइनिन, सीरोटोनिन या प्रोस्टाग्लैंडिन नामक के कुछ केमिकल्स रिलीज़ करते हैं। ये सारे केमिकल्स बॉडी के कॉम्प्लीमेंट सिस्टम एंड ब्लड क्लॉटिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर देते हैं। इसके साथ ही बहुत सारे हार्मोनल सब्सटेंस जिसे लिम्फोकाइनिन्स कहते हैं, ये टी सेल्स को सेंसिटाइज्ड कर देते हैं और फैगोसाइटोसिस शो करके माइक्रोब्स को डेड कर देते हैं। ये डेड माइक्रोब्स और ब्लड वेसल्स ही बॉडी के अंदर पस की फॉर्मेशन करेंगे, जो कि वूंड वाले रीजन के अंदर एक बेटर रिस्पॉन्स या बेटर डिफेंस सिस्टम को स्टिमुलेट करता है। ये सारा रिस्पॉन्स इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स कहलाता है। हमारी बॉडी का इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इंजरी के। जितनी ज़्यादा इंजरी होगी हमारी बॉडी में उतने ही ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्सेज आएंगे। जैसे स्टेफाइलोकोकस बैक्टीरिया जो है वो एक्सट्रीमली लीथल टॉक्सिक रिलीज़ करता है, जिसकी वजह से हमारी बॉडी में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बहुत ही फास्ट आते हैं। जबकि स्टेफाइलोकोकाई बैक्टीरिया जो है वो लोकल टिश्यू डिस्ट्रक्शन नहीं करता, जिसकी वजह से बॉडी रिस्पॉन्स में इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स बहुत ही कम आते हैं और ये ज़्यादा हार्मफुल होता है क्योंकि रिस्पॉन्स नहीं आए इसलिए टिश्यू को डैमेज ज़्यादा हो जाएगी। सो दिस इज़ द मेन डिफरेंस। नेक्स्ट आता है इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स के अंदर कौन कौन से स्टेप्स इंक्लूड होते हैं। फर्स्ट आता है मैक्रोफेजेस। जैसे हम पहले ही बात कर चुके हैं, मैक्रोफेजेस बहुत ही जाइंट सेल्स होती हैं जो कि बेसिकली फैगोसाइटोसिस या इन्वेडिंग माइक्रोब्स को खाने का काम करती हैं। उनको ये इनलार्ज हो जाएंगी साइज़ में और ये मोबाइल होती हैं, और जहाँ जहाँ पे भी बॉडी के अंदर इनकी ज़रूरत होती है ये वहाँ जाके फैगोसाइटोसिस के थ्रू डैमेज कर देती है माइक्रोब्स की। इसके साथ ही दूसरी सेल्स होती हैं न्यूट्रोफिल्स, जो कि ब्लड एरिया के अंदर ट्रैवल करती रहती हैं। माइग्रेशन के थ्रू ये कैपिलरी वाल्स के साथ स्ट्राइक कर जाएंगी और डाईएपेडिसिस एंड कीमोटैक्सिक मूवमेंट्स के थ्रू इन्फ्लेमेटरी टिश्यू के अंदर पहुंच के वहाँ पे इन्फेक्शन को कम्बैट करती हैं। इसके साथ ही न्यूट्रोफिल्स की संख्या भी बढ़ जाती है और कुछ मोनोसाइट्स होती हैं पर्टिकुलर सेल्स, दीज आर काइंड ऑफ WBCs, जो कि इन्फेक्टेड एरिया के अंदर पहुँच के फ्यू आवर्स के अंदर ही इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स को 4 to 5 टाइम्स इंक्रीज़ कर देंगी। इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स दो तरीके के हो सकते हैं। दे मे बी लोकलाइज्ड और लोकलाइज्ड मीन्स ओनली इन पर्टिकुलर इन्फेक्टेड रीजन, और दीज आर इन होल बॉडी, स्प्रेड ऑल ओवर बॉडी। पूरी बॉडी के अंदर इन्फेक्शन अगर होगा वहाँ पे इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स होंगे तो उसे सिस्टमिक कहते हैं। सिस्टमिक रिस्पॉन्स के अंदर WBCs की संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में बढ़ जाती है। जो टॉक्सिक पैथोजेंस के थ्रू रिलीज़ किए जाते हैं उन टॉक्सिक केमिकल्स को पायरोजेंस कहते हैं।
ये पायरोजेंस WBCs सेंसिटाइज कर लेगी और उसकी वजह से हमारी बॉडी के अंदर फीवर आ जाता है। इस तरीके से बॉडी का टेम्परेचर इंक्रीज़ करना पायरेक्शिया कहलाता है। ये नॉर्मली जो हाई टेम्परेचर होता है वो किसी भी एरिया में फैगोसिटिक एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ कर देगा और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को डिक्रीज़ कर देगा। दूसरी बात ये, जहाँ पर भी पायरोजेंस इंक्रीज़ होंगे वहाँ पर इंटरफेरोन्स की संख्या बढ़ जाएगी और उसके साथ ही हमारी बॉडी के अंदर आयरन का लेवल जो है वो कम हो जाएगा, क्योंकि आयरन एक ऐसा एलिमेंट है जो माइक्रोब्स को ग्रोथ के लिए नेसेसरी चाहिए होता है। अब आयरन की कंटेंट कम हो गया तो उसकी वजह से माइक्रोब्स ज़्यादा ग्रो नहीं कर पाएंगे और इस तरीके से इनकी ग्रोथ कम हो जाएगी और फीवर जो है वो इंटरफेरोन्स का प्रोडक्शन करेगा और इसकी वजह से जो है हमारी बॉडी के अंदर एंटीपायरेटिक्स जो इफ़ेक्ट होगा वो होना शुरू हो जाएगा। और एक तरीके से फीवर भी क्या होता है, डिफेंस मैकेनिज़्म होता है हमारा। अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाता है तो उसे एंटीपायरेटिक्स की टैबलेट्स देके उसे या जैसे कि एस्पिरिन है या कोल्ड पैक्स है, इनके थ्रू जो है डाउन किया जाता है, बिकॉज बहुत हाई टेम्परेचर भी हमारी बॉडी की सेल्स के लिए डेंजरस हो सकता है। इसके साथ ही हम बात करते हैं एक्वायर्ड और अडेप्टिव इम्यूनिटी की। ये वो इम्यूनिटी होती है जो बाय बर्थ हमारी बॉडी में प्रेजेंट नहीं होती, हम अपनी लाइफ स्पैन में इन्फेक्शन के थ्रू अडॉप्ट करते हैं। जैसे ही हमारी बॉडी कुछ एक्सट्रीमली पावरफुल एंटीजेंस के कांटेक्ट में आती है तो हमारी बॉडी का डिफेंस सिस्टम, स्पेसिफिक डिफेंस इम्यून सिस्टम, जिसे हम थर्ड लाइन ऑफ डिफेंस भी कहते हैं, वो स्टार्ट हो जाता है, स्टिमुलेट हो जाएगा। इस सिस्टम की ये ख़ास बात होती है कि ये इम्यून सिस्टम सेल्फ और नॉन सेल्फ यानी कि बॉडी की खुद की सेल और फॉरेन सेल्स को आइडेंटिफाई कर सकता है। ये आइडेंटिफाई कर सकता है कि लीथल बैक्टीरिया, वायरस और बहुत सारे और जो टॉक्सिक हैं वो कौन से हैं, और इस तरीके से ये जो है हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड कराता है और फर्दर अटैक से बचाएगा। बात करते हैं सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम की। तो सेल्स ऑफ इम्यून सिस्टम बेसिकली लिम्फोसाइट्स के अंदर WBCs दो टाइप की आती हैं, एक आती हैं T सेल्स और एक आती हैं B सेल्स। ये दोनों ही जो हैं बेसिकली लीवर और लिम्फ थाइमस इन फीटस के अंदर और बोन मैरो के अंदर और इसके साथ ही लिम्फ नोड्स के अंदर प्रोड्यूस होती हैं। बेसिकली 30% ऑफ ब्लड कंटेंट जो है वो ल्यूकोसाइट्स का यानी कि WBCs का बना होता है। लिम्फोसाइट्स को 2 क्लास के अंदर डिवाइड किया गया है, T लिम्फोसाइट्स एंड B लिम्फोसाइट्स। ये T और B अल्फ़ाबेट्स जो है इनके साइट ऑफ ओरिजिन को शो करते हैं। बेसिकली हमारी बॉडी के अंदर 75% ऑफ सर्कुलेटिंग लिम्फोसाइट्स जो हैं वो T सेल्स होती हैं। ये दोनों ही एक स्टेम सेल्स के थ्रू बनती हैं। इस स्टेम सेल को हीमोसाइटोब्लास्ट कहते हैं। ये एडल्ट बोन मैरो के अंदर बनती हैं, एडल्ट के अंदर बोन मैरो के अंदर बनेंगी और फर्दर इनकी प्रोसेसिंग, इनकी मैचुरेशन जो है वो अलग अलग साइट्स पे होती है। बात करते हैं हम लिम्फोसाइट्स, फॉर्मेशन ऑफ लिम्फोसाइट्स की। T लिम्फोसाइट्स वे लिम्फोसाइट्स होती हैं जो कि थाइमस के अंदर बनती हैं। जब थाइमस ग्लैंड एक लोकल पॉलीपेप्टाइड हार्मोन थाइमोसिन को सेंस करेगी तो वहाँ पर T सेल्स की स्टिमुलेशन होना शुरू हो जाएगी। जबकि B लिम्फोसाइट सेल्स जो हैं वो गट एसोसिएटेड बुर्सा लिम्फोइड टिश्यू, जिसे हम बुर्सा ऑफ फैब्रिकस, B फॉर बुर्सा, B फॉर बीटा B लिम्फोसाइट्स, इसके थ्रू बनेंगी। ये बुर्सा ऑफ फैब्रिकस एक मास ऑफ लिम्फोइड टिश्यू होता है जो कि बर्ड्स के अंदर नियर द क्लोका प्रेजेंट होगा, जबकि और मैमल्स के अंदर जो है ये लिम्फोइड टिश्यू टॉन्सिल्स के अंदर, पेयर्स पैचेस के अंदर और अपेंडिक्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। सो बीटा लिम्फोसाइट्स या B लिम्फोसाइट्स जो है वो थाइमस से इंडिपेंडेंट होती हैं। इन दोनों से मैच्योर लिम्फोसाइट्स बनती हैं और वो जनरल सर्कुलेशन के अंदर एंट्री कर जाएंगी। इन दोनों ही लिम्फोसाइट्स को ट्रिगर होने के लिए स्पेसिफिक एंटीजन को सेंस करना पड़ता है और एंटीजन के सेंस करने के बाद ही अकॉर्डिंगली ये रिस्पॉन्ड करती हैं। आप डायग्राम देखिए, डायग्राम के अंदर दिखा रखा है स्टेम सेल ऑफ बोन मैरो। अगर इनकी प्रोसेसिंग थाइमस में होती है, दिस स्टेम सेल इज़ कॉल्ड एज हीमोसाइटोब्लास्ट। इसमें से जो सेल्स निकली अगर इनकी
प्रोसेसिंग थाइमस में हो रही है तो ये बनाएंगी टी लिम्फोसाइट्स, और टी लिम्फोसाइट्स जैसे ही एंटीजन को सेंस करती हैं तो ये लिम्फोब्लास्ट के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं, देखिए डायग्राम में। और ये लिम्फोब्लास्ट जो है वो सेल मीडिएटेड इम्यून सिस्टम को स्टिमुलेट करता है, जो कि जनरल ब्लड सर्कुलेशन के अंदर फ्लोट करती हैं। ऐसे ही अगर हम बात करते हैं बीटा सेल्स की या बी सेल्स की, इनकी प्रोसेसिंग बुर्सा फैब्रिकस के अंदर होगी, और जैसे ही बी लिम्फोसाइट्स एंटीजन के कांटेक्ट में आती हैं तो ये कन्वर्ट हो जाती हैं प्लाज्मा सेल्स के अंदर, और प्लाज्मा सेल्स हमारी बॉडी का ह्यूमरल इम्यून सिस्टम को फॉर्म करती हैं। नेक्स्ट इज लिम्फ नोड्स एंड लिम्फोसाइट्स। हमारी बॉडी के अंदर एक्वायर्ड इम्यूनिटी को इन्हांस करने में इनका मेन रोल होता है। लिम्फोसाइट्स मोस्टली लिम्फ नोड्स के अंदर पाई जाती हैं, जैसे कि स्प्लीन के अंदर, सबम्यूकोसल एरिया ऑफ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक जिसे पेयर्स पैच भी कहते हैं, या बोन मैरो के अंदर। ये लिम्फोइड टिश्यू जो है हमारी बॉडी के अलग अलग हिस्सों के अंदर डिस्ट्रीब्यूट होता है, और इन्वेडिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और उनसे निकलने वाले टॉक्सिक को सेंस करता है।